मेरा चेकआउट है और मैं अब जा रहा हूँ वापस अपने इंडिया। ठीक है, तो मेरी जो फ़्लाइट है वो दुबई इंटरनेशनल टर्मिनल 3 से है और मेरी जो फ़्लाइट है वो इमिरेट्स की है। तो मैं भी जाएंगे एयरपोर्ट पे और देखते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी पास मतलब क्या क्या दिखाना पड़ेगा आपको। टिकट तो दिखानी पड़ेगी और वीज़ा भी और पासपोर्ट भी। बाकी जो भी होगा मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। टर्मिनल 3 हाँ। तो निकल चुके हैं टर्मिनल 3 दुबई एयरपोर्ट। आपको हिंदी आती है सर? जी जी बिल्कुल। और ये मेरे पीछे बैठे हैं जयदीप। Hello, we are going back to India now. यस। जाएगा दिक्कत है ना, इसमें T1 में जाना है। टर्मिनल 3 से केवल इमिरेट्स की फ़्लाइट जाती हैं और बाकी जो टर्मिनल 1 है टर्मिनल 2 है वहाँ से मिक्स फ़्लाइट जाती हैं। तो जो टर्मिनल 3 है वो रिजर्व है वो इमिरेट्स की फ़्लाइट के लिए। इमिरेट्स की फ़्लाइट सारी जो भी फ़्लाइट जाएंगी इमिरेट्स की वो टर्मिनल 3 से ही जाएंगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। पहुंच गया हूँ मैं एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ से टर्मिनल 3 से ओनली इमिरेट्स की फ़्लाइट जाती है। तो मेरे पीछे ये एयरपोर्ट है टर्मिनल 3। मेरे को होटल से यहाँ पे पहुँचने में 15 मिनट लगे। जो मैंने होटल ले रखा था शारजा में, वहाँ से पहुँचने में मेरे को यहाँ पे 15 मिनट लगे। और चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ एंट्री करने के लिए क्या क्या दिखाना रहता है और कैसे बोर्डिंग पास और क्या है, आपको सारी चीज़ें आपको दिखा। तो
यहाँ पे मैंने ट्रॉली ले ली, यहाँ पे लगेज रख के आप आराम से एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो। ये बाहर लिया है। और चेक इन करने के लिए जैसा कि आपने देखा इस तरह के काउंटर होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। इधर देख रहे हैं ये, इधर ये काउंटर, इस तरह के काउंटर होते हैं। और चेक इन करने के लिए उन्होंने सिंपल टिकट देखी और पासपोर्ट देखा, तो ये पासपोर्ट दिखा दिया मैंने और उन्होंने ये इमिरेट्स की टिकट दे दी, जो मेरी फ़्लाइट थी इमिरेट्स की वो। तो चेकिंग और जो फ़्लाइट की टिकट है उसमें गेट भी लिखा रहता है, कौन से गेट से आपको एंटर करना है और आपकी यहाँ डिपार्चर कब होगी और बोर्डिंग कब होगा, और ये सारी डिटेल इसमें लिखी रहती है। गेट क्लोज कब होंगे, तो सारी डिटेल रहती है। तो हमने, ये मेरे दोस्त हैं जयदीप, तो हमने चेक इन कर लिया। तो चलिए अब वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। गेट पे जाना है A1 A24, तो आपको इस तरह की ट्रेन मिल जाएगी आपको। तो इस ट्रेन में आप एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 से एयरपोर्ट में मिलेगी, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। The train journey ends here. Please take all your belongings and watch your step as you exit. وهنا تنتهي رحلة القطار. يرجى أخذ جميع हमने चेक इन कर लिया और बोर्डिंग पास भी ले लिया। और जो हमारा जो पासपोर्ट था इस पर मतलब मोहर लग गई। जब हम आए थे तो हमारा लगा था दुबई एयरपोर्ट, जब हम पूछे थे तो उसमें मतलब स्टैंप लगी थी एंट्री की, और अब जो स्टैंप लगी है वो एग्जिट की लगी है। तो पासपोर्ट में जहाँ पे स्टैंप लगती है एंट्री की, जहाँ स्टैंप लगी थी वहीं पे ही आपको एग्जिट की स्टैंप लगाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी जो चेकिंग होती है वो, उसके बाद आप सीधे, अब मैं गेट पे आ गया हूँ और मेरे पीछे ये है जो मेरी फ़्लाइट है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अभी 15 मिनट में मतलब बोर्डिंग हो जाएगा।
ये हम आ गए हैं और बैठ गए, और ये मेरे दोस्त, और ये है बाहर फ्लाइट ये का नज़ारा। तो यहाँ पे हमने सीट ले ली है और अब फ्लाइट जो है वो डिपार्चर करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स हमारा बोर्डिंग हो गया है और हम फ्लाइट में बैठ गए हैं, और ये मेरे दोस्त है जयदीप, और हमने ली है विंडो की सीट, ये है विंडो, और हम दोनों ने विंडो की सीट ले ली। हमने पहले ही चेक इन कर दिया था ऑनलाइन, तो हमने पहले ही विंडो की सीट सेलेक्ट कर ली थी। अगर आप ऑनलाइन चेक इन करते हैं तो आप उसमें ऑप्शन आता है तो आप विंडो की सीट ले सकते हैं। तो हमने 15-20 दिन पहले ही हमने ऑनलाइन चेक इन करके हमने विंडो की सीट सेलेक्ट कर ली थी, पास की सीट ले ली थी। तो अब 10-15 मिनट में फ़्लाइट मतलब उड़ने के लिए तैयार है और पहुँचेंगे दिल्ली। 3 घंटे के आसपास लेगी दिल्ली पहुँचने में, और आपके साथ वीडियो बना के आगे कंटिन्यू शेयर करेंगे कि खाना किस तरह का मिलेगा और सारी आगे की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करना ज़रूर। أهلا بكم على هذه الرحلة إلى دلهي. نرحب مجددا بأعضاء مثل سكاي ووركس. أفراد الطاقم على رحلة اليوم يأتون من 13 دول ويتحدثون 13 لغة. الرجاء على مترادف المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة، وشكرا. وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى الأكمام وإلقاء السجادة مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها مستقيم. Locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes. तो ये बना मैं ये करा सकता है, अगर ले सकता है।
तो फ्रेंड्स जब आप फ़्लाइट से आते हैं, मतलब दुबई से जब मैं आया फ़्लाइट से उतरा, तो जैसे ही उतरते हैं एग्जिट होता है वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर की मतलब लाइन रहती है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना रहता है और अपना पासपोर्ट दिखाना रहता है। जब आपके पासपोर्ट में जब आप बाहर जाते हैं, मैं जब दुबई गया था तो मेरे पे उन्होंने लगाया था डिपार्चर का स्टैंप लगाया था डिपार्चर का। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने उनको पासपोर्ट दिया और पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने अराइव्ड नई दिल्ली का उन्होंने एक और स्टैंप लगाया। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जाते समय भी स्टैंप लगाते हैं आपके पासपोर्ट पे और आते समय भी लगवानी जरूरी है। गया हूँ टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 दिल्ली इंडिया अपने। और ये फ़्लाइट चली थी, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई थी। 10 बजे चलने का टाइम था, दुबई से 10:30 बजे चली और यहाँ पर 3:25 मतलब इंडिया का टाइम 3:25, तो वहाँ पे 10:30 बजे चली थी। तो इंडिया का टाइम हो रहा था 12 बज रहे थे, ठीक है। तो 3 घंटे 25 मिनट में इसने हमें उतार दिया। तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मतलब यहाँ पर पहुँचने का टोटल टाइम लिया इसने 3 घंटे 25 मिनट। तो आई होप ये व्लॉग जो छोटा सा मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह के व्लॉग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना। और ये हमारे दोस्त हमारे सफ़र के साथी तो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।